अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हर न्यू आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज जो टॉपिक है वो मैं आपके लेकर हाजिर हुआ हूँ, वो PSW और स्पॉन्सरशिप वीज़ा से रिलेटेड है। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं कि अपनी स्टडी कंप्लीट करके PSW की तरफ जाएंगे। तो मैं आप लोगों की बात बताता चलूँ कि आप लोग आते हैं PSW की तरफ जाने के लिए, तो इसके अंदर श्योरिटी बिल्कुल भी नहीं होती कि आपको इंडेफिनेट रिमेन टू लिव का स्टेटस मिले या फिर आप परमानेंट रेजिडेंस की तरफ जाएं। तो उसमें आप अर्निंग तो कर सकते हैं, कमा सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं और फॉर द टाइम भी आप यहाँ पे अच्छा सर्कल चला सकते हैं, लेकिन आप इंडेफिनेट रिमेन टू लिव IRL की तरफ नहीं जा सकते। तो आपको कॉन्सिक्वेंटली या तो स्किल वर्कर वीज़ा की तरफ जाना पड़ेगा या फिर आपको स्विच करके किसी और कंट्री की तरफ मूव करना पड़ेगा, या फिर आप इतनी सेविंग कर लें कि आप मिडल ईस्ट कंट्री में जाकर कोई अपना बिज़नेस सेटअप कर लें, या फिर आपको पाकिस्तान में जाना पड़ सकता है। तो जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है ये 2 साल का होता है और इसके अंदर आप सेविंग तो कर सकते हैं, लेकिन आप ILR की तरफ नहीं जा सकते। तो उसकी जो दूसरी साइड पे अगर हम बात करें तो उसमें है स्पॉन्सरशिप वीज़ा, और स्पॉन्सरशिप वीज़ा के अंदर आपको स्किल वर्कर वीज़ा मिलता है। ये एक मुश्किल प्रोसेस है लेकिन पॉसिबल है। तो आप गवर्नमेंट UK की वेबसाइट के ऊपर जाएं, वहाँ पे स्किल वर्कर और स्पॉन्सरशिप वीज़ा का पूरी डॉक्यूमेंट फाइल पड़ी हुई है। और आप अगर स्टूडेंट हैं तो अभी से अपना अच्छा सा CV बनाएं और अपने डोमेन के हिसाब से वहाँ पे जॉब सर्च करें। मैंने सर्च की थी तो तकरीबन आलमोस्ट उसके अंदर 1300 जॉब्स अभी भी अवेलेबल हैं और वो अपडेट होती रहती है। तो ये मुश्किल प्रोसेस है लेकिन पॉसिबल है। और स्किल वर्कर वीज़ा और स्पॉन्सरशिप वीज़ा के अंदर आपको ये होता है कि आपके जो ईयर्स होते हैं वो 3 से 5 साल का आपको वीज़ा मिलता है और उसके अंदर आपका टाइम ज़ाया नहीं होता और आप ILR की तरफ रूट की तरफ चले जाते हैं और आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ की रेजिडेंसी चाहिए, यहाँ पे आपको अपना स्टेटस मेंटेन करना है या आपको यहाँ का स्टेटस चाहिए, तो वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगा कि अगर आप ये यहाँ पर डिपेंड करता है, अगर आपका दिल है कि आपने PSW लेना है या फिर अगर आपने अपने आप को यहाँ पर सेटल करना है, सेटल के हवाले से करना है, अगर आपके साथ आपके यहाँ पे अपनी फैमिली मौजूद है, तो आपको सिर्फ यही मशवरा दूंगा कि स्पॉन्सरशिप वीज़ा की तरफ जाएं, क्योंकि वक्त के साथ साथ यहाँ के हालात बहुत चेंज हो रहे हैं और यहाँ का माहौल भी उन्हीं को सूट करता है कि जो स्किल वर्कर वीज़ा की तरफ होते हैं। तो बहुत सी फील्ड हैं जिसके अंदर आप जा सकते हैं स्किल वर्कर वीज़ा की तरफ। हेल्थ है, एजुकेशन है, उसके साथ बैंकिंग सेक्टर है और बिज़नेस सेक्टर है, सिक्योरिटीज़ हैं, हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट है, और साथ साथ अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, कार फाइनेंसिंग कंपनीज़ हैं और इसी के साथ इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कंपनीज़ हैं। तो बहुत सी कंपनीज़ हैं और इवन आप चैरिटी वर्क वीज़ा के अंदर भी जा सकते हैं, चैरिटी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी अटैच हो सकते हैं, फिलैंथ्रोपिक कंपनीज के साथ भी अटैच हो सकते हैं, वॉलंटरीली अपने साथ काम करके, और अपनी इवन दो कि आप उन कंपनी से भी अटैच हो सकते हैं जो यहाँ पे IT फर्म के साथ रिलेटेड हैं, IT इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड हैं। तो मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का यही था कि मैं आप लोगों को कंपैरिजन दे सकूं कि पोस्ट स्टडी वर्क और स्पॉन्सरशिप वीज़ा के अंदर क्या फ़र्क है। पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा में आप कमाएंगे, अच्छी सेविंग करेंगे, लेकिन आप ILR की तरफ नहीं जा सकते, वो 2 साल के ज़ाया हो जाएंगे। तो जब आपके PSW वर्क वीज़ा का काम ख़त्म हो जाएगा तो आपको स्किल वर्कर वीज़ा की तरफ आना ही पड़ेगा या फिर स्पॉन्सरशिप वीज़ा की तरफ। तो उसके अंदर ये होगा, फिर वो चीज़ आपकी कंसिडर होगी रेजिडेंसी की तरफ। PSW के जो 2 ईयर होंगे वो उसके अंदर कंसिडर नहीं होंगे। जबकि आप स्पॉन्सरशिप वीज़ा की तरफ जाते हैं तो स्पॉन्सरशिप वीज़ा के अंदर 3 से 5 साल का वीज़ा मिलता है। 3 साल का वीज़ा वो डायरेक्ट आपको ILR रूट के ऊपर डाल देगा और जैसे 3 साल कंप्लीट होंगे तो आप एक्सटेंड वीज़ा करवा के आप दूसरे रूट की तरफ भी जा सकते हैं। तो वो आपको सेव कर लेगा और यहाँ पे आपको इजीली यहाँ की रेजिडेंसी मिल सकेगी, यहाँ का स्टेटस मिल सकेगा आपको। अगर आप डिपेंडेंट हैं और अपनी वाइफ के साथ हैं और अपनी फैमिली के साथ हैं तो उसमें आपकी फैमिली भी आपके साथ सिक्योर हो सकती है। और जो स्टूडेंट अपनी फैमिली से पहले से यहाँ पे मौजूद हैं और उनके लिए उनका ख़र्चा बचेगा और उनका हेल्थ का पैसे बचेंगे और एम्बेसी के ख़र्चे बचेंगे। तो इसलिए
मैं आप सबको एक ही सजेशन दूंगा कि आप स्पॉन्सरशिप वीज़ा की तरफ जाएँ, टायर 2 की वीज़ा की तरफ जाएँ, स्किल वर्कर वीज़ा की तरफ जाएँ और अपने आप को सिक्योर करें। और गवर्नमेंट ऑफ यूके की वेबसाइट के ऊपर वो डॉक्यूमेंट फाइल अवेलेबल है, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा। आप वहाँ पे जाके वो फाइल सेव करें, वहाँ पे आप जाके सर्च करें जॉब्स। और पॉसिबल है, मुश्किल टास्क है लेकिन ये हो सकता है, इजीली आप इसको अचीव कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक था यही था कि मैं आप लोगों को कंपैरिजन शेयर कर सकूं PSW पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा और स्किल वर्कर वीज़ा का, स्पॉन्सरशिप वीज़ा का, ताकि आप लोगों का भी माइंड क्लियर हो जाए कि हम किस वीज़ा के थ्रू आयरा की तरफ जा सकते हैं और अपने आप को यहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं, जॉब के हवाले से भी, यहाँ पे रहने के हवाले से भी और आपके करियर के हवाले से भी, और वो कौन कौन सी फील्ड हैं जिसके अंदर आपको स्किल वर्कर वीज़ा मिल सकता है। तो मैंने आपको बता दिया है कि ये फील्ड हैं। तो अगर आप अपनी एजुकेशन के हिसाब से फील्ड में जाएंगे, उसमें सर्च करते जाएं तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप जॉब के हट के हवाले से जाएंगे तो उसमें आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आपको एजेंट के थ्रू या फिर एजेंसी के थ्रू आपको प्रोसेस आपका लंबा हो सकता है, टाइम बढ़ सकता है। तो इस चीज़ से हवाले से आप अपने आप को सिक्योर रखिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आगाह कीजिएगा। मैं आपको शॉर्टकट्स नहीं, प्रॉपर तरीका समझा दूंगा कि किस तरीके से आप जा सकते हैं और किस तरीके से, क्योंकि मैंने भी अपना प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जल्द ही गुड न्यूज़ भी मिलेगी स्पॉन्सरशिप वीज़ा से रिलेटेड। तो अपने फीडबैक का मुझे आप लोगों के फीडबैक का मुझे ज़रूर इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट ही मेरे लिए एक मोटिवेशन का ज़रिया है। तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।